हिंगलाज। ओम हिंगले परम हिंगले अमृत रूपणी तनु शक्ति मन शिवे श्री हिंगलाय नमः। मैं मुलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मुलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम हिंगलाज माता के साक्षात्कार करने के रास्ते के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ब्रह्मक्षत्रिय को हर क्षण हिंगलाज माता की शक्ति प्राप्त होती रहती है। दूसरी तरफ कुविचारों व कुचिंतन के द्वारा वह शक्ति हमारे अंदर ठहरती नहीं है, बाहर बह जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी लोटे में हम पानी भर रहे हैं, वह नीचे लोटे में छेद है तो वह पानी नीचे बह जाएगा, लोटे में कुछ भी नहीं रह पाएगा। वैसी ही स्थिति हमारी है। कहते हैं सिंहण का दूध सिर्फ सोने के पात्र में ही ग्रहण किया जा सकता है, दूसरे धातु का पात्र हो तो वह फट जाता है। इसी प्रकार हमारा मन व हृदय ही वह पात्र है जिसमें ब्रह्मक्षत्रिय हिंगलाज माता की शक्ति को ग्रहण करता है। यदि हमारा पात्र कुपात्र है तो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? हमारे अंदर हिंगलाज माता के दर्शन के लिए हमें प्रतिदिन नित्य प्रति 2 काम करने होते हैं। पहला है हिंगलाज माता की पूजा, मंत्र जाप, आरती वगैरह व दूसरा काम है स्वाध्याय, मतलब ऊंचे विचारों को स्वयं ही पढ़ना व चिंतन मनन करना। इन दोनों कामों को साथ ही करना होगा। पूजा पाठ में यदि 1 घंटा लगता है तो उसके बाद 1 घंटे स्वाध्याय करना होगा। भक्ति और स्वाध्याय यही वह 2 साधन है जिससे हम हिंगलाज माता के दर्शन हमें स्वयं के अंदर होते हैं। जैसे रथ के 2 पहिए होते हैं वैसे ही एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है। वैसे ही आपने सिर्फ पूजा पाठ प्रतिदिन करना शुरू किया तो वह सिर्फ 50% काम ही हुआ। सिर्फ 50% काम से हिंगलाज माता के दर्शन ब्रह्मक्षत्रिय को नहीं हो सकते हैं। बाकी का 50% काम स्वाध्याय करने से ही पूरा होता है। जितना समय पूजा को दिया है उससे अधिक समय स्वाध्याय को देना होगा। सदग्रंथों का स्वाध्याय करने से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है। विचार बदलने से दृष्टिकोण बदल जाता है। यदि हमें अपने समाज को उत्कृष्ट बनाना हो तो उसका उपाय यही है कि हर ब्रह्मक्षत्रिय को उत्कृष्ट विचारधारा के साथ सतत जुड़ने की एक व्यवस्था बनाई जाए। हमारे धर्म में हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करने का आदेश दिया है। शास्त्रकारों ने स्नान, शयन व भोजन की तरह स्वाध्याय को नित्य क्रम बताया है। स्वाध्याय युक्त साधन से ही हिंगलाज माता का साक्षात्कार हो सकता है। स्वाध्याय को अपने प्रिय कामों में से एक बनाना चाहिए। नित्य प्रति सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालना चाहिए। गीता का स्वाध्याय काम कर सकता है। हिंगलाज माता की पूजा करते बहुत समय बीत गया, फिर भी हिंगलाज माता के दर्शन किसी को हुए नहीं। वजह एक ही रही, विचारों की पवित्रता पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। स्वाध्याय करने के बाद यदि ब्रह्मक्षत्रिय एक बार भी हिंगलाज मंत्र दिया जलाकर पढ़ता है तो वह भी असर दिखाए बिना नहीं रह सकता है। बिना स्वाध्याय के भले ही 1.25 लाख मंत्र का जाप नवरात्रि में कर लो, फिर भी ब्रह्मक्षत्रिय कहेगा मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ अनुभव नहीं हुआ। ऐसा चमत्कार स्वाध्याय दिखाता है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। क्या कोई भी पुस्तक पढ़ लेना स्वाध्याय है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय वह है जो हमारी आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है। संसार के सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान को प्राप्त करना ही स्वाध्याय कहलाता है। सिर्फ 5-10 मिनट पढ़ने सुनने से परिष्कृत मनोभूमि का तैयार होना व उसके द्वारा सत्कर्मों का प्रभाव बहने लगना मुश्किल है। सद्विचारों को जितनी तीव्रता व निष्ठा से जितने अधिक समय तक मस्तिष्क में निवास करने का समय मिलेगा, उसी प्रभाव की मनोभूमि की प्रबलता होने लगेगी। लंबे समय तक स्वार्थपूर्ण विचार मन में रहे और थोड़े समय सद्विचार मिले तो जीवन उत्कृष्ट बनाने की आकांक्षा रखना नहीं चाहिए। जीवन को उत्कृष्ट बनाने की आकांक्षा रखने वाले के लिए एक ही मार्ग है कि मन में ज्यादा समय तक प्रौढ़, ज्यादा प्रेरणादायी, उत्कृष्ट कोटि के विचारों को स्थान मिले। आज के समय में किसी भी तरह से ऐसे साहित्य की
खोज करनी चाहिए जो प्रकाश व प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता रखता हो। उसे पढ़ने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा निश्चित रूप से निश्चित करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचार कर पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय को अपने प्रिय कामों में से एक बना लेना चाहिए। शरीर, वस्त्र और मकान की सफाई हर रोज करनी पड़ती है, क्योंकि हर रोज उस पर मैल जमता रहता है। उसी तरह मन के ऊपर संसार के खराब वातावरण का मैल व खराब प्रभाव पड़ता रहता है। अतः मन की सफाई के लिए स्वाध्याय रूपी झाड़ू लगाने की प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। उत्तम पुस्तकों के अध्ययन को जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए। इस प्रकार आज हमने हिंगलाज माता के साक्षात्कार के रास्ते के बारे में जाना। एक बार फिर से माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ब्रह्मरंध्र हिंगलायाम भैरव भीम लोचन कोटरीसा महामाया त्रिगुणाया दिगंबरी। समाज में धर्म विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।